हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइंस और लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रीवियस क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी बस उसकी रिवीजन की थी। अभी तक न्यू टॉपिक हमने कुछ भी नहीं किया है और अभी भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, तो एक बार पहले उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले न्यू टॉपिक का मतलब जो इस स्ट्रेट लाइन वाले के अंदर न्यू टॉपिक है वो। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन देखना एक मिनट सभी। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ऑरिजन, देन फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 मार्क्स तक पूछते हैं, ये 2 नंबर तक का पूछ सकते हैं आपसे। है बहुत सिंपल सा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, वो भी वाई एक्सिस पर उसका साइड होगी एक जो 2a लेंथ की है। तो इधर देखना, डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये जैसे मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ऑरिजन, ठीक है। वाई एक्सिस पे मुझे इस तरह से ट्राइंगल की साइड लेनी है जिसका मिड पॉइंट, किसका, बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर हो, ठीक है। ओरिजिन ये रहा। वाई एक्सिस के अलोंग मुझे साइड बतानी है। तो सपोज करो जैसे मैंने यहां लिया ए पॉइंट और यहां पर लिया बी पॉइंट, ठीक है। ये जो पूरी लेंथ है ना ए से बी तक, ये कंप्लीट लेंथ 2a है, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? इसका मतलब ऑटोमेटिकली अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ a हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी a हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो आप सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट अभी C और लेना है जिससे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बने। थोड़ा सा इसका यूज़ करते हैं। देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि C पॉइंट हम अपनी मर्जी से इधर ले लें या इधर ले लें या इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें। हर कंडीशन में जो C पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर ही होगा। क्यों? कहीं लिखा तो हुआ नहीं, लेकिन एक बात लिखी हुई है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक खास बात ये होती है, ध्यान से सुनना, मैं इधर बना के बताता हूं, मैं रेफर करता हूं। चलो इधर, ये हमारे पास ए और बी पॉइंट है, ठीक है। मान लो आपने सी पॉइंट यहां ले लिया और आपने इसको इस तरह ज्वाइन कर दिया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसके मिड पॉइंट पे कट करता है, और मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन दे रखा है। इसका मतलब हर हालत में थर्ड वर्टेक्स जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो जैसे मैंने इसको सी नेम दे दिया, समझ गए बात ना? उस थ्योरम का यूज़ किया हमने। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ए को सी से ज्वाइन किया और सी को बी से ज्वाइन किया। ये बात समझ आ गई? अच्छा, क्योंकि ये पूरी लेंथ 2a है तो ये लेंथ भी 2a होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये भी 2a होगी। लेकिन मुझे सी पॉइंट अभी तक नहीं पता, ठीक है, और मुझे वर्टेक्स फाइंड करने हैं। वर्टेक्स फाइंड करने हैं। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो आप सबको पता है ये, इसकी हाइट कितनी है a, तो ये वाला पॉइंट a,0 नहीं होगा। क्यों बेटा? ये y एक्सिस है, ध्यान करो, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ना कि y। इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 0,a, और बैक साइड पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है 0,-a। अब सी पॉइंट कैसे निकालें? सी पॉइंट निकालने के लिए हम ये जो लेंथ है ना ओ से लेकर सी तक, ये निकाल लेते हैं। अगर आपको ये लेंथ मिल गई तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा, सही है। लेकिन हो सकता है शायद किसी के माइंड में अभी तक एक बात आ रही हो कि सर आपने सी पॉइंट को इस तरफ क्यों लिया? बेटा ये बात अभी करनी थी, लेकिन चलो अब आपने बीच में बोल दिया तो सुनो। सी पॉइंट जो है वो इस साइड नहीं उस साइड भी हो सकता है। क्यों? मान लो मैंने इसी का सेकंड केस यहाँ शो किया डायग्राम में, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओरिजिन, ये वाली लेंथ ए, ये वाली लेंथ ए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। इस बार सी पॉइंट हमने इधर ले लिया, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक, इसकी लेंथ 2a, ये भी 2a, ये परपेंडिकुलर है। तो सी पॉइंट या तो इस तरफ होगा या इस साइड होगा, मतलब इसके 2 केसेस पॉसिबल हैं। मतलब जो आंसर आएंगे ना वो भी टोटल 2 ही आएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर OC लेंथ निकालने जा रहा हूँ, तो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल AOC।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। सुनो, इसके अंदर पाइथागोरस ऑपरेट करेंगे तो ओसी स्केयर इक्वल्स टू एसी स्केयर माइनस ओ ए स्क्वेयर। ए सी का मतलब 2a और इसका स्क्वेयर माइनस ओ ए का मीनिंग ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर दैट इज 3a स्क्वेयर। ये हमारे पास ओ सी स्क्वेयर आ चुका है। अगर मैं यहां से स्क्वेयर रिमूव करूंगा तो √3a और वो भी प्लस माइनस आएगा। सही है। अब अगर किसी को ये लग रहा हो सर ओसी लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकते हैं ना। इसीलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको वर्टेक्स पूछे हुए हैं, तो वर्टेक्स में प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। इसीलिए आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर ए पॉइंट कितना है 0, a। इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी। बी पॉइंट 0, माइनस ए एंड सी पॉइंट। अब ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ आई है √3a। अगर मैं लेंथ वर्ड यूज करूंगा तो √3a बोलूंगा, और अगर मैं इसके वर्टेक्स पूछूंगा तो √3a भी हो सकता है, माइनस √3a भी हो सकता है। मतलब हम एक साथ लिख देंगे प्लस माइनस √3a, 0। इस बार यहां 0 लिख दिया क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन px1 y1 एंड qx2 y2 व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। सेकंड पार्ट है व्हेन pq इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक काम करते हैं। हमने जब ग्राफ स्टार्टिंग की थी ग्राफ की 7th 8th क्लास में, तो हमने एक सिंपल सा लॉजिक पढ़ा था। एक बार हम उस पर उसकी बात को समझने जा रहे हैं कि उसमें हमने क्या रीड किया था। वैसे आप सबको आता है, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर सपोज करो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, नेगेटिव डायरेक्शन है ये, -1 -2, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3। सही है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। अच्छा, अब मान लो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर। अगर आपसे पूछें ये पॉइंट की वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट होगा 2, 1, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। दिख रहा है सबको। अब मैंने जस्ट इसके ऊपर एक पॉइंट लिया यहां पर। अगर आपसे पूछें ये पॉइंट कितना है, तो सबको पता है 2, 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। यहां पर अगर पॉइंट लेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। खुद ही देख लो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। इसी तरह और ऊपर चलेंगे 2, 4, फिर 2, 5। इधर आएंगे तो 2, 0। इसका मतलब यहां पर और नीचे आएंगे तो 2, -1। अब चेक करो कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसमें खास बात क्या है पता है, इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट है। देखो y चेंज हो रहा है, मतलब y की हाइट बदलती जा रही है, इसलिए y चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें x कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। बस इतना सा लॉजिक है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले गिवन पॉइंट्स p है x1 y1 एंड q है x2 y2। ठीक है, दिख रहा है सबको। इतना आने के बाद अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। व्हेन PQ इज पैरेलल टू x नहीं, पहले y की बात करेंगे, y एक्सिस। अगर y के पैरेलल है तो अभी हमने क्या सीखा कि जो y के पैरेलल होगा उसमें x कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर इनमें जो x है कांस्टेंट का मतलब इक्वल होगा, यूं कह सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वर्ड की बजाय हम इक्वल वर्ड यूज करते हैं कि सेम होंगे। तो यहां पर क्या है, जो x1 है वही x2 है, क्योंकि सारे x सेम है। जो y के पैरेलल है ना उसके अंदर x सारे सेम है। ठीक है, तो इसलिए x1 = x2 हो गया। अब इस बात का यूज हम करते हैं, और क्वेश्चन में देखो निकालना क्या है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस PQ
यस, फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अच्छा, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि x1 इक्वल है x2 के, तो x1 और x2 कैंसिल होके 0 बचेंगे। इधर क्या आएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका ओके ये आ जाएगा y1 माइनस y2। ये इसका आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, और वो देखो, यह सीधा ध्यान दो, एक मिनट, मिस्टेक बहुत छोटी सी है लेकिन उसके मार्क्स कट होंगे। y1 माइनस y2 हमने लिख तो दिया, एक्चुअल में हम इसको y2 माइनस y1 भी लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि y1 ग्रेटर है या y2 ग्रेटर है, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस वाली फॉर्म में छोड़नी पड़ती है। तो इसीलिए जब आपको नहीं पता कि y1 ग्रेटर है या y2 ग्रेटर है, तो आप इसके ऊपर मोड का सिंबल यूज करोगे। ठीक है, इतने यूनिट्स, क्योंकि पता नहीं सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो यूनिट लिख दिया हमने। बेटा बात समझ आ गई, ये पी क्यू की डिस्टेंस आई है, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो। अब आप सेकंड पार्ट जब अपने आप करोगे, उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल होगे, तो y1 इक्वल टू y2 लेके सेम आंसर आएगा, बस उसमें यहाँ पर x1 माइनस x2 का मोड आ जाएगा। कर लोगे अपने आप ट्राई, चलो अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका हेडिंग है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। एक्चुअल में ये टॉपिक आपने लास्ट ईयर रीड नहीं किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो यूज है ना वो अभी हम करने वाले हैं। एक नेम आएगा आपके सामने, स्लोप ऑफ अ लाइन। एक्चुअल में वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से ये भी हो गया क्योंकि इसका यूज होने वाला है वहां। तो एक्चुअल टॉपिक तो स्लोप ऑफ लाइन है, लेकिन ये सीखना जरूरी है। एक मिनट समझो, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई भी लाइन, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस से इस तरह से मैंने शो किया, थीटा एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, ये कोई लाइन है एल नेम दे दिया मैंने लाइन को, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, थीटा। लेकिन इसके अंदर दो बातें ध्यान से सुनना। एक तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, ठीक है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब ये एंटी क्लॉक का क्या मतलब है वो सुनो। देखो, हम एक्स एक्सिस से एंगल हमेशा शुरू करेंगे मेजर करना, ठीक है, लाइन से कभी नहीं, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। एक्स एक्सिस से लाइन तक पहुंचे तो हम किस डायरेक्शन में गए, देखो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम इधर आए तो वो क्लॉकवाइज होगी। और ये बात आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी रीड की हुई है कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो एंगल नेगेटिव यूज करते हैं, याद है आप लोगों को। तो यहां पर एक्स एक्सिस से जब हम इस तरफ आएंगे तो इसको एंटी क्लॉक बोलते हैं। इसी बात का यूज मैं यहां करने वाला हूं। इंक्लिनेशन एक्चुअल में एंगल से रिलेटेड है, एक तरह से एंगल का सेकंड नेम है इंक्लिनेशन। तो हम यहां पर देखो क्या लिखेंगे, लेट एनी लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव इधर वाली है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो आपको समझ आई क्या, एक्स एक्सिस से इस साइड जा रहे हैं तो एंटी क्लॉक है, इधर आएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज भी नेगेटिव होता है। मेजर एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लिनेशन एक्चुअल में क्या चीज है, एंगल ही है, बस ये ध्यान रखना। वो भी किससे, एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां पर हम जो नेक्स्ट हेडिंग लिख रहे हैं वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, ध्यान से सुनना अब इसको। हम जब स्लोप की बात करेंगे तो इसके अंदर, अब मैं देखो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, पहले डेफिनेशन सुनो। इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन से मीनिंग ही यही है
कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक चल रहा है। इंक्लिनेशन वर्ड ही उसी के लिए यूज करते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक चले तो, ठीक है। थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, देन tan theta is called slope of line। तो आगे से आप हमेशा ध्यान रखोगे कि थीटा अगर इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल मेजर करना, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो tan थीटा है उसका नेम है स्लोप ऑफ लाइन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मतलब स्लोप का सिंबल बनाया हुआ है स्मॉल m, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। ये स्लोप की डेफिनेशन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्लोप की ऐसी डेफिनेशन देखकर क्लियर सा नहीं हो रहा कि सर ये क्या है मतलब, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे बहुत अच्छे से एंगल वाइज आपको समझ आ जाएगा कि एंगल की मेजरमेंट क्या है और स्लोप कैसे फाइंड करने वाले हैं। और एक्चुअल में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो पूरा स्ट्रेट लाइन ही खत्म हो जाएगा अभी आपके लिए। और इजी ऐसा हो ही नहीं सकता समझना है, बस ध्यान इधर रखना सभी। ऐसे इधर देखो, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर ये डायग्राम वैसे जरूरी है, आप यहाँ बना के रख लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज थीटा, ये एल लाइन है, ये एंटी क्लॉक एंगल है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को मैं फिर से लिख रहा हूं। और में ये जो वर्ड था ना थीटा इज इंक्लिनेशन, मैं इस वर्ड को हटा रहा हूं। और इंक्लिनेशन का मतलब आपको पता है कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल। तो मैं यहां पर लिखता हूं, इफ एनी लाइन मेक्स एंगल थीटा विद positive x-axis in anti-clockwise direction, then tan theta is called slope of line। अब आप चेक कर लो, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, बस हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया। यहां तो हम कह रहे थे थीटा इंक्लिनेशन है लाइन का, और इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक एंगल। तो यहां हमने पूरा लिख दिया, एनी लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। अब इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक तो ये ध्यान रखना, इसका सिंबल होता है स्मॉल m, ठीक है, tan थीटा का। हाँ, एक बात और, कई बार है ना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉक वर्ड देख के ना आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें कई बार एक डाउट हो जाता है। वो डाउट मैं एग्जांपल्स में सारा ही दूर कर दूंगा। हमें जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, और ये भी जरूरी नहीं है कि एंटी क्लॉक ही लेना है, हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, बस वहाँ एंगल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्लिनेशन वर्ड मैंने इसीलिए इस डेफिनेशन में हटा दिया कि इंक्लिनेशन तो फिक्स हो गया कि वो एंटी क्लॉक ही चलेगा। हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज भी जा सकता है, तो उस कंडीशन में एंगल नेगेटिव होगा, वो मैं अभी सिखा देता हूं आपको। पहले मैं सिंपल से एग्जांपल्स लेता हूं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल, आपको डायग्राम को देख के बताना है कि स्लोप क्या होगा लाइन का। देखो, सपोज करो मैंने एक लाइन ली यहां पर, इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 30 डिग्री है। तो आप चेक करो, ये यहां से यहां तक अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ये m का आंसर आ गया, मतलब स्लोप आ चुकी है। बेटा ये स्लोप है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखनी रह गई यहाँ पर, स्लोप जो है इसका एक सेकंड नेम और भी है, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट कह रहा हूं, यहां कहीं लिख देता हूं, स्लोप के आगे यहां वर्ड लिख देता हूं ग्रेडियंट। ध्यान रखना, यस इधर ध्यान दो एक मिनट, स्लोप का सेकंड नेम ग्रेडियंट है। कभी ग्रेडियंट ऑफ लाइन वर्ड आ जाए तो वो भी स्लोप होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल, सपोज करो जैसे मैंने
एक लाइन यहां पर शो की, ठीक है, एल लाइन, और ये लाइन वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है। अब आपसे पूछें इसकी स्लोप बताओ। वैसे तो काफी सारे बच्चों ने आइडिया लगा लिया होगा, 10 30 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? ये 30 है तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी m की वैल्यू आएगी 10 60। क्यों बेटा? एंगल हमेशा x एक्सिस से मेजर करना है, तो x एक्सिस से यहां तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो एंगल कितना हो जाएगा 60, क्योंकि पूरा 90 होता है ना, तो 90 में से 30 माइनस किया तो 60, और 10 60 की वैल्यू √3। क्लियर? अब मैं उधर वाला सारा इरेज कर रहा हूं, पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, मैंने ये सब इरेज कर दिया है। अब सेकंड के बाद जो थर्ड एग्जांपल है वो चेक करो। सपोज करो मैंने यही जो लास्ट डायग्राम अभी बनाया था ये वाला, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता कि वाई एक्सिस से ये वाली लाइन 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रही है, ठीक है, वाई एक्सिस से, तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्लोप निकालनी है। अब बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। यस, इधर देखो, देखो वाई एक्सिस से 30 इसमें भी था, लेकिन इसमें मैंने लाइन ओरिजिन से शो की थी ना, इसलिए बड़ी जल्दी समझ आ गया कि एक्स एक्सिस से एंगल 60 होगा। अब यहां देखो, यहां कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनना है इस बात को। देखो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब आपने 6th या 7th क्लास में एंगल मेजरमेंट किए थे फर्स्ट टाइम, शायद उससे पहले कर लिए होंगे, तो सुनो, अगर मैं ये कहूं कि ये और ये, इनके बीच में मुझे एंगल मेजर करना है, ठीक है, और मैं आपको डी पकड़ा दूं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका एंगल बड़ी जल्दी से मेजर कर लोगे, ठीक है, वो तो आपको आता होगा मेजरमेंट। हाँ, अगर मैं आपको ये लाइन इस तरह दे दूं और एक लाइन इस तरह दे दूं, अब मैं कहूं इनके बीच में एंगल मेजर करना है, ये आता है आप लोगों को? यस, कई बच्चों को याद है सर इसके बीच में अगर एंगल मेजर करना है तो इसके 2 मेथड हैं। अब वो 2 मेथड क्या है, अगर वो आपको पता है तो मेरी बात समझ आ जाएगी। या तो इस लाइन के पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ कर दो, कहीं पर भी, इधर 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 इधर, जो एंगल इसके बीच में इसका होगा ये वाला, वही एंगल इसका इस लाइन के साथ होगा, ठीक है, पता था ये बात? यस, बहुत अच्छी बात है। फिर दोबारा सुन लो, अगर लाइंस इस तरह से हो तो फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया एंगल मेजर करने का, कि आप इसके पैरेलल लाइन जहां मर्जी ड्रॉ कर लो जो इसको कट कर रही हो, तो उसके बीच में जो एंगल होगा वही इसका एंगल होगा। सेकंड मेथड क्या है, आप ये पैरेलल लाइन ड्रॉ मत करो, आप इसको एक्सटेंड कर दो और इसको भी एक्सटेंड कर दो जैसे, तो ये जो एंगल है ये इनके बिटवीन एंगल हो जाएगा, ठीक है, दोनों मेथड ही सही है। तो जैसे मुझे ये वाई एक्सिस का एंगल है, मुझे एक्स एक्सिस वाला एंगल चाहिए, तो देखो मेरे पास मेथड क्या क्या है, या तो मैं इसको एक्सटेंड करके यहां तक ले आऊं, अब ये वाला जो एंगल है ये एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो नेगेटिव साइड चला गया, मैंने आपको पहले ही कहा था। कई बच्चे ना यहां देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक्चुअल में ना मेरे इतने सारे एग्जाम्पल कराने का रीजन ही यही है, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। चैप्टर का सबसे बेसिक जो टॉपिक था ना वो यही वाला है, ये नहीं समझ आया तो पूरा चैप्टर खत्म है, इसलिए बड़े आराम से करते हैं। आप एक बात है ना माइंड से अच्छे से निकाल दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्चुअल में हम पॉजिटिव डायरेक्शन मोस्टली लिया करते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोल दिया, नेगेटिव आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डेफिनेशन सेम रहती है। तो आप पॉजिटिव वर्ड चाहो तो हटा सकते हो यहां से। अब सुनो, यहां से हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉक एंगल मेजर कर रहे हैं, ये वाला एंगल अब कैसे पता लगेगा कितना होगा, ये अगर 30 है तो आपको पता है वर्टिकली अपोजिट के कारण ये भी 30 होगा, ये 30 है और ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना बचेगा 60। सही है बेटा, समझ आ गई बात अच्छे से? अगर ये 60 है तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी 10 60 डिग्री, मतलब √3। अब तो समझ आ गया। एक मेथड और भी था, जैसे मैं फिर से यही क्वेश्चन कर रहा हूं, ये वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी मैंने, ये 30 डिग्री है, इस बार मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है, इसकी बजाय मैंने इसके पैरेलल लाइन ओरिजिन पे ड्रॉ कर दी, तो और अब ध्यान से देखना इधर, ये अगर 30 है तो आपको पता है ये भी 30 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल ड्रॉ किए इसलिए, और ये 30 है तो एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। मेथड दोनों ही सही है, चाहे एक्सटेंड कर दो चाहे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो।
तो m कितना आ जाएगा 1060 यानी √3। आंसर वही आएगा। बेटा मेरी बातें समझ आ रही है मैं कर क्या रहा हूं? अब मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। बाई चांस अगर अभी भी डाउट है ना तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल करा देता हूं कि सारे डाउट ही दूर हो जाएं आपके। देखो मान लो अब मैंने इस तरह से लिया क्वेश्चन, देखो इधर जैसे मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है और ये एंगल 30 डिग्री है। इस बार सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगी लाइन, दिख रहा है सबको? अब आपसे पूछें इसका स्लोप बताओ। अब ध्यान से समझना इस बात को। यस इधर ध्यान दो, एक मिनट बेटा, क्योंकि हमें पता है हमें एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखना एक मिनट सभी। हम चाहते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है सबको? एक्स एक्सिस से एंगल कहां तक लेना है, जहां तक लाइन है वहां तक। यहां से यहां तक जाएंगे, मतलब ये पूरा एंगल यहां तक लेंगे, दिख तो रहा है, यहां से यहां तक। अब आप खुद ही सोच लो, ये एंगल 90 है और इतना पार्ट 30 है, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। सही है? इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 120। और क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री रीड की हुई है, 10 120 को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा। इसको हम 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख सकते हैं, मतलब ये ऑड हो गया, ऑड का मतलब चेंज, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होंगी, पहले मैं फटाफट से कर रहा हूं। इसकी वैल्यू √3, तो फाइनल आंसर -√3 आएगा इस वाली लाइन के लिए। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूं। देखो इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, क्वेश्चन सेम है। ये ओरिजिन से पास कर रही है लाइन और इसका ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ये लाइन है। मान लो किसी स्टूडेंट को ये लगा कि सर हम इधर से एंगल ले लेते हैं, ये वाला, ध्यान से देखना, इधर से ले रहे हैं बेटा, इधर से एंगल x की नेगेटिव डायरेक्शन है तो भी ले सकते हैं, ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो ना अच्छे से? ये एंगल हम ले सकते हैं, लेकिन ये एंगल है कितना 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री होने के साथ साथ हमें एक बात सोचनी है, क्या? हम x से जब लाइन तक गए तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, दिख रही है सबको? यहां से यहां तक क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पर क्या करना है, m इक्वल्स टू 10 -60 लिखना है। क्यों बेटा? थीटा नेगेटिव हो जाएगा ना, x नेगेटिव, मतलब x जो है वो x एक्सिस की एंटी क्लॉक डायरेक्शन की वजह से, यहां से एंटी क्लॉक डायरेक्शन की वजह से एंगल नेगेटिव होता है, तो -1060, माइनस का सिंबल बाहर आ जाएगा, -1060 ये रहा, और 1060 का आंसर √3 होता है। मेथड दोनों ही सही हैं, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, कुछ टीचर्स है ना इस मेथड को रॉन्ग कर देते हैं। क्यों? उनको इस एंटी क्लॉक वर्ड की वजह से ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ने क्लॉकवाइज क्यों लिया। तो आप कोशिश तो देखो यही करना कि क्लॉकवाइज ही शो करना, ठीक है, और वो भी एक्स एक्सिस से ही लेके दिखाना। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अच्छा ये आपने डेफिनेशन नोट की हुई है, मैं इसको हटा रहा हूं, एक बार सुनो। देखो इसके बाद और में इसी का थर्ड मेथड आ रहा है। जैसे यहां पर एक लाइन है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन। अब मान लो किसी को ये लगा कि सर उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस वर्ड लिखा हुआ था, तो यहां ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हमने एंगल लाइन तक लेना है, तो हम यहां से यहां तक इतना बड़ा एंगल लेना चाहते हैं, तो ये भी सही है। मेरी बात सुन रहे हो सभी? गलत नहीं है बच्चों, ये सही है। क्यों? एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया पॉजिटिव डायरेक्शन से और पूरा लाइन तक लेके आए, लेकिन क्लॉकवाइज आए। देखो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज आने की वजह से एंगल नेगेटिव हो जाता है। अच्छा पहले तो सोचें कि एंगल है कितना, ये इतना सा 90, इतना भी 90, और इतना सा पार्ट है 60,
90 90 180 180 और 60 240, मतलब ये पूरा एंगल 240 डिग्री है। लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए माइनस का यूज करेंगे। तो मैं ऐसा करूं, यहां लिख देता हूं, चलो ये हटा रहा हूं। क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू 10 माइनस 240, वही बात होगी, क्लॉकवाइज चले गए, ठीक है। माइनस का सिंबल 10 में बाहर आ जाता है, 10 240। अब क्या करेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्री, 10 240, 240 का मतलब 90 इंटू 2 प्लस 60। 10 देखो 90 इंटू 2 है, 2 इज इवन, इवन का मतलब 10 एज इट इज रहेगा 60 डिग्री। और क्योंकि ये क्वाड्रेंट नंबर अब थर्ड हो गया और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 10 60 मतलब माइनस √3। आंसर देखो सेम आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना। एक बार फिर से बड़े आराम से सुनो। देखो आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए, एंगल एक्स एक्सिस से लेना है, ठीक है। एंगल एक्स एक्सिस से लेना है। मैंने आपको एक्स डैश भी बोल दिया कि आप अगर देखो एमसीक्यूज आ रहे हैं, कंपटीशन लेवल पे कर रहे हो ना, फिर तो किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि आप कैसे करते हो। लेकिन मैं एक बार चल रहा हूं कि अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। आंसर दोनों से सेम आता है, दोनों ही मेथड सही है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलो, ठीक है। और उससे अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज और यूं, तो फिर तो क्या होगा, माइनस एंगल होगा, और अगर एंटी क्लॉक चलोगे तो प्लस होगा। बस इतनी सी बात ही है। चलना कहां से कहां तक है, एक्स एक्सिस से लेकर लाइन तक, एक्स एक्सिस से लाइन तक, एक्स एक्सिस से लाइन तक, एक्स एक्सिस से लाइन तक, ठीक है। सबसे चेक करवा दिया, आंसर सभी से सेम आता है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5। मान लो मैंने यूं कहा कि एक लाइन है जो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है। इस बार जो एंगल लिया वो एक्स एक्सिस से लिया है, ठीक है। चलो बताओ, यस, m इक्वल्स टू 10, बोलो क्या लिखूं, यस, क्या बात है। बस मैं यही चाहता था, अपने आप आंसर देना शुरू कर दो। हम एक्स एक्सिस से इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जब इधर आएंगे तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस सिंबल यूज करेंगे। कुछ बच्चे गलती से पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं सर एंगल आप यूं लो या यूं लो, फिर बात तो एक ही है। एक बात नहीं है बेटा, यहां से जब यूं जाएंगे ना, ये लाइन से स्टार्ट हुआ, हमने कभी एंगल लाइन से स्टार्ट नहीं करना, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल लाइन होती है ये, यहां से यहां तक आने का मतलब क्लॉकवाइज है, तो माइनस का सिंबल, माइनस बाहर आ जाएगा। 10 30 इज 1/√3, ठीक है। और में सेकंड मेथड इसी का, देखो इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है 30 डिग्री। अब मान लो मुझे ये लगा कि मुझे क्लॉकवाइज नहीं, मुझे एंटी क्लॉक चलना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से घूमता हुआ पूरा इधर तक आ जाऊंगा। ये हो गया एंटी क्लॉक। आना हमेशा लाइन तक ही है, वो भी एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके। ये 90, ये 90, ये 90, 270, और इतना सा पार्ट 60 हो जाएगा क्योंकि ये 30 था। तो 90 90 90 प्लस 60 330 डिग्री, मतलब इस कंडीशन में m आ जाएगा 10 330 डिग्री। ये पूरा एंगल 330 हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप सॉल्व करोगे ना, आंसर वही आएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। मेरे हिसाब से अब तक आपके माइंड में कंसेप्ट बैठ गया होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। अब 2-3 बातें और सुन लो लास्ट आज के लिए, कि अगर हमें एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का स्लोप निकालना पड़े तो देखो क्या होगा। मैंने हेडिंग लिख दी, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। सुनो, देखो इस बार हमें खुद जो एक्स एक्सिस है ना, इसका खुद का स्लोप निकालना है। एक्स एक्सिस का खुद का स्लोप निकालना है बेटा, मतलब लाइन जो है वो खुद एक्स एक्सिस है। अब ध्यान से सुनो,
देखो माइंड में आपके स्लोप की अगर डेफिनेशन है तो आपको पता है हम एंगल की मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स से। कहाँ तक करते हैं, लाइन तक। इस बार एक्स एक्सिस ये रहा, लाइन भी यही है, मतलब x से x तक ही एंगल मेजर करना है और वो होगा 0 डिग्री। खुद से खुद का ही एंगल देना है तो 0 डिग्री। अब कोई बच्चा ये सोचे कि नहीं सर हम तो यहां से यहां तक करेंगे ऐसे, तो 180 हो जाएगा, मतलब पूरा एंगल यहां से यहां तक। तो अगर आपने m लिख दिया tan 0, क्यों 0 क्यों सोचा, क्योंकि किसी भी लाइन का खुद के साथ अपने आप के साथ एंगल 0 डिग्री होता है, तो इसका आंसर 0। और अगर कोई सोचे नहीं सर हम तो पूरा यहां से यहां तक आएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होगी, ये लाइन होगी, लाइन तो किसी भी साइड में जा सकती है, तो tan 180 लिखेंगे तो इसका आंसर भी 0 होता है। बात एक ही है, ठीक है। ये किसका आंसर आया, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का। अच्छा अब मान लो होता स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सुनो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब मान लो एक लाइन मैंने पैरेलल ले ली एक्स एक्सिस की, आपको पता है इनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। यस वेरी गुड, जिसको नहीं पता वो अच्छे से माइंड में बिठा ले। पैरेलल लाइन में एंगल 0 डिग्री भी कह सकते हो, 180 भी कह सकते हो, मतलब सेम टू सेम आंसर। यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस खुद की बात करें तो उसका स्लोप भी 0 होगा, और अगर उसके पैरेलल किसी लाइन की बात करेंगे तो उसका स्लोप भी 0, क्योंकि एंगल 0 डिग्री या 180 होता है। तो इस कंडीशन में भी m की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और अब हम स्लोप ऑफ y एक्सिस की बात करते हैं। स्लोप ऑफ y एक्सिस, अब सुनो, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस बार जो लाइन है वो ये y एक्सिस है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमारे माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए स्लोप का, और वो है हम एंगल एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं और लाइन तक जाएंगे। इस बार लाइन खुद वाई एक्सिस है। अगर आप एंगल यहां से यहां तक लेके जाओ तो 90 डिग्री एंगल होगा, सही है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, tan 90 डिग्री। tan 90 का आंसर इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इनफाइनाइट। एक्चुअल में इनफाइनाइट बोलने का मतलब ही नॉट डिफाइंड है, तो अगर आपने ये लिख दिया इज नॉट डिफाइंड तो वो भी सही है, इनफाइनाइट लिख दिया तो भी सही है, ठीक है। अच्छा किसी को ये लगे सर एंगल यहां से यहां तक लेके चलें तो वो -90 हो जाएगा, वो आंसर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब वो भी नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड ही। अच्छा अगर हम इसके पैरेलल लाइन की बात करें, देखो मैंने हेडिंग क्या लिख दी, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे तो देखो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन अगर हम लें जैसे यहां पर, अब मुझे इसकी स्लोप निकालनी है, ये लाइन है इस बार, तो पैटर्न तो वही है, हम एक्स एक्सिस से एंगल की मेजरमेंट लेंगे इस लाइन तक, तो ये कितनी है 90, तो इसका आंसर क्या आएगा tan 90। tan 90 का मतलब इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसकी स्लोप हमेशा इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड रहेगी, और अगर वो एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होगी। समझ आ गया इतना बेटा, स्लोप का कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा। टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, स्लोप का टॉपिक तो बहुत लंबा चलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।